हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक को हल करा रहे हैं, जिसमें आज हमने जो क्लास ली है वो कक्षा 11वीं ली है और कक्षा 11वीं में विषय लेखा शास्त्र को लिया। इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के अध्याय संपूर्ण इकाइयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा चुके हैं और उसके बाद एक वीडियो में हमने इसके अध्याय 3 के सवालों को हल कराए हैं। तो आज हम इसमें अध्याय 4 के जो बड़े सवाल हैं, जो अकाउंटेंसी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सवालों को हल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे पास अध्याय 4 में जो है लघुत्तरीय प्रश्न क्रय वापसी वही बनाइए। 1 मार्च को राजवीर ब्रदर्स को माल वापस किया है 10 शर्ट पीस 100 रुपये प्रति शर्ट पीस की दर से। मार्च 15 प्रिया एंड कंपनी को माल वापस किया है और 5 साड़ियाँ 400 रुपये प्रति साड़ी की दर से वापस की है प्रिया एंड कंपनी को। उसके बाद मार्च 28 को सुनील एंड कंपनी को वापस किया है 2 पैंट पीस 300 रुपये प्रति पीस की दर से। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्रय वापसी वही का। तो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारी सबसे पहली एंट्री है मार्च 1 राजवीर ब्रदर्स को माल वापस किया। तो हम यहाँ पर दिनांक, इसमें जो क्रय वापसी के कॉलम होते हैं दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, रकम विस्तार और रकम, ये इसके भी 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले हम दिनांक वाले कॉलम में लिखेंगे जो मार्च दिया है, मार्च 1। तो माल किसे वापस किया गया, पाने वाला कौन है, राजवीर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजवीर ब्रदर्स को माल वापस किया गया है। तो यहाँ पर जो वापस किया गया माल है वो 10 शर्ट पीस 100 रुपये प्रति शर्ट पीस। तो यहाँ हम लिखेंगे शर्ट पीस कितनी, 10, और दर कितनी है, अर्थात दर का मतलब एक शर्ट पीस की कीमत कितनी होती है, 100 रुपये होती है। तो हम 10 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारी जो टोटल अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 1000 रुपये। इस प्रकार से राजवीर को जो माल वापस किया गया है वो 1000 रुपये का किया गया। इसके बाद ये हमारी एक एंट्री हो चुकी है। इसके बाद 15 मार्च 15 यहाँ प्रिया एंड सन्स को माल वापस किया है। तो नाम जिसको माल वापस किया है उसका नाम आता है, प्रिया एंड कंपनी को माल वापस किया है। साड़ियाँ वापस किए हैं, साड़ियाँ कितनी हैं, 5 साड़ी है और एक साड़ी की कीमत कितनी है, 400 रुपये। तो यहाँ पर हम दर बताएंगे 400 रुपये की एक साड़ी, तो 5 साड़ी कितने की, तो 5 चौ 20, अर्थात 2000 रुपये की जो है प्रिया एंड कंपनी ने साड़ियाँ वापस की। इसके बाद तीसरी एंट्री जो है हमारी वो है मार्च 28 की, सुनील एंड कंपनी को माल वापस किया है। तो हम लिखेंगे सुनील एंड कंपनी को। यहाँ पर हमने पैंट पीस 300 रुपये प्रति पैंट पीस की दर से 2 पैंट वापस करे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैंट कितने हैं, पीस 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और दर कितनी है, एक पैंट की दर है 300 रुपये। तो 2 पैंट की दर कितनी होगी, 600 रुपये। इस प्रकार से हम इसका टोटल योग लगा देंगे, 1000 और 2 3000, 3600। तो जो हमारा योग आएगा 3600 रुपये, ये कुल योग कहलाएगा। तो क्रय वापसी बनाना बहुत आसान है और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खुदरा रोकड़ वही में लेखा कीजिए। अग्रिम राशि दी गई है 5000 रुपये। जनवरी 19 रुपये, 24 जनवरी को लेखन सामग्री खरीदी 1000 रुपये। 25 रुपये बस का किराया, 25 तारीख को बस का किराया दिया 120 रुपये।
25 तारीख को ढुलाई व्यय दिए 400 रुपये, 26 तारीख को टैक्सी किराया दिया 800, 27 तारीख को आकस्मिक व्यय 900 और 28 तारीख को डाक व्यय 800 रुपये। तो यहाँ पर हमें खुदरा रोकड़ वही बनाने को कहा गया। खुदरा रोकड़ वही को हम अग्रदाय पद्धति भी कहते हैं। तो ये खुदरा रोकड़ वही क्या होती है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो खुदरा रोकड़ वही जो है, जो हमारे रोज के खर्चे रहते हैं, जो डेली खर्चे रहते हैं, चाय का, ढुलाई का, लेखन सामग्री, किराया भाड़ा जो भी है, तो इसे हम अग्रदाय पद्धति में इसका लेखा करते हैं। तो ये हमारी खुदरा रोकड़ वही होती। तो इसका जो प्रोफार्मा होता है वो थोड़ा सा देखने योग्य है। तो बच्चे से पूर्ण पहले ध्यान से देखें कि कॉलम कितने होते हैं, कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर खुदरा रोकड़ वही या अग्रदाय पद्धति, इसमें जो प्राप्तियाँ, जो यहाँ पर खुदरा रोकड़ वही लेखा कीजिए, अग्रिम राशि 5000 रुपये है, वो प्राप्तियों का लेखा यहाँ पर किया जाएगा। तो उसका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा शेष लाया, ला बना के आड़ा चिन्ह और यहाँ पर गया, शेष लाया गया लिखते हैं टू बैलेंस BD, शेष लाया गया को बैलेंस BD कहा जाता है। तो ये हमें कितना दिया गया है, 5000 रुपये। तो यहाँ पर प्राप्तियाँ, दिनांक, रोकड़ पुस्तक क्रमांक का नंबर लिखा जाता है, फिर विवरण, फिर बीजक संख्या, फिर कुल व्यय, और फिर इन्हीं व्ययों को आपस में बांटना पड़ता है कि कौन कौन से व्यय का लेखा किया जा रहा है। तो उसकी एंट्री इसमें की जाती है। तो खुदरा रोकड़ वही में कॉलमों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इसे पूरे ध्यान से बनाना होगा। तो सबसे पहले शेष लाया गया लिख दिया गया है, यहाँ पर दिनांक जो दी गई है वो हम 1 जनवरी मानकर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं दी गई। इसके बाद 24 जनवरी को लेखन सामग्री, जो प्राप्तियाँ होती है उसका लेखा इस पक्ष में होता है और जो भी खर्चे होंगे उनका लेखा इस पक्ष में किया जाएगा। तो यहाँ पर 24 तारीख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 जनवरी लेखन सामग्री खाते को, लेखन सामग्री खाते को, और यहाँ पर कितनी राशि 1000। तो व्ययों का लेखा जो है वो कुल व्यय में इस पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद हम अगली एंट्री करेंगे 25 जनवरी की, बस का किराया दिया, तो यहाँ लिखोगे आप किराया खाते से, किराया खाते से कितना दिया, 120 रुपये। तो ये किराया खाता हो गया। उसके बाद 25 तारीख को ढुलाई व्यय दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ढुलाई व्यय 400 रुपये। उसके बाद यहाँ पर 26 तारीख को लिखेंगे टैक्सी का किराया दिया है, तो टैक्सी किराया खाते को कितने रुपए है, 800 रुपये। तो ये 800 रुपये की प्रविष्टि यहाँ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 27 तारीख को जो एंट्री हुई है वो आकस्मिक व्यय है, तो आकस्मिक व्यय खाते को यहाँ पर कितना दिया है, 900 रुपये। उसके बाद 28 तारीख को डाक व्यय, तो डाक व्यय 800 रुपये। इसके बाद हमें इसका टोटल योग लगाना होगा। तो यहाँ पर 8 4 12, 12 8 20 और 29 29 और 31, 4020। तो यहाँ का जो योग आया है वो आया है 4020। अब यहाँ पर हमें इनको ऑप्शन में बांटना पड़ता है। जैसे स्टेशनरी में हम किस किस मदों को शामिल कर सकते हैं, तो स्टेशनरी में हम लेखन सामग्री को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1000 रुपये, इधर डैश मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेशनरी में और किसे शामिल कर सकते हैं, और किसे भी शामिल नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद अगली जो है हमारी वो है किराया खाते को। तो किराया कहाँ पर लिखा जाएगा, ये किराया वाला एक कॉलम बनाया जाएगा, तो उसमें किराए को हम प्रविष्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ डाक व्यय अलग, ये अलग। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किराए की एंट्री और कहाँ है, तो ये टैक्सी किराए को भी इसी में शामिल कर लेंगे। उसके बाद अन्य को शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद ढुलाई व्यय, तो ढुलाई व्यय में किसे शामिल करेंगे, इसे हम अन्य में शामिल कर सकते हैं। 400 रुपये ढुलाई का लगा है। उसके बाद टैक्सी किराया हो गया है। आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय को भी हम इसमें अन्य में शामिल कर सकते हैं।
उसके बाद डाक व्यय, डाक व्यय जो है वो डाक व्यय का एक अलग कॉलम बनाकर उसमें उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके जो कॉलम है इन्हीं मदों को, एक जैसी मदों को एक जगह इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये जो मदों को बढ़ाया है, जैसे किराया यहाँ पे भी है और किराया यहाँ पे भी है, तो एक जैसी मद हो गई, इसलिए किराए को हमने इकट्ठा करके लिख दिया यहाँ पर। अब हम इनका योग लगा देंगे, तो यहाँ का जो योग आएगा वो 1000 आएगा, यहाँ का योग 920 आएगा, यहाँ का 800 आएगा और यहाँ का जो योग आएगा वो 9 4 1300 रुपये आएगा। 13 और 8 21, 21 9 3, 3 और 1 4, मतलब इन सब का योग ही यही 4020 रुपये आएगा। इसके बाद जो है हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो 5000 है, 5000 में से 4000 को घटाना होगा, 4020 को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ हमारा सवाल हो गया है एंड, लेकिन हमें अगली जनवरी, जैसे ये जनवरी का है तो हमें अगले महीने मतलब 1 फरवरी को हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर हम शेष ले गया लिखेंगे और 5000 में से 4020 को घटाएंगे तो जो हमारे पास बचा है वो 980 रुपये शेष ले गया करके लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है खुदरा रोकड़ वही का। इस प्रकार से हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, खुदरा रोकड़ वही पसंद आई होगी। यदि समझ में ना आए तो फिर भी बच्चे हमें कमेंट कर बताएं, हम उनकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे।